बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सबको मालूम है कि उन्हें बेटा मांगने की ज़रूरत पेश आई तो अल्लाह ताला से बेटा मांगा। किस तरह मांगा? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटा इस ढंग से मांगा कि रहमत खुदावंदी जोश में आई। फरमाया, यानी उस वक्त को याद करो जबकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने छुपके छुपके अपने दिल में अल्लाह ताला से मांगना शुरू किया और छुपी आवाज़ में औलाद तलब की जिसको वो सुनते थे और इनका अल्लाह सुनता था। किसी दूसरे को इसकी खबर नहीं थी। मालूम हुआ कि मांगने का पहला अदब तो ये है कि आदमी छुपकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में अल्लाह से दुआ मांगे और जो कुछ अपने रब से मांग रहे हैं उसका जिक्र किसी से मत करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दुआ मांगने के तरीके बताए हैं। दुआ मांगने का सबसे बेहतर और सबसे अफजल और आला तरीका कौन सा है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुआ मांगना शुरू करें। दुआएं मांगे लेकिन अपने रब्बे कायनात की रहमतों का और उसके फजल, उसकी रहमत और उसकी दनाई का शुक्रिया अदा नहीं किया तो फिर दुआ मांगना तो ना हुआ। सबसे पहले अपने रब की वहदानियत का जिक्र करें। उसके लिए सबसे आसान तरीका और सबसे छोटा तरीका कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इस सूरत के अंदर सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला की हिकमत व दहानियत, दनाई, रहमत। सबसे पहले ये सूरत पढ़ें, उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं खुदा का जिक्र करें। जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। अल्लाह ताला का जिक्र करने के फ़ौरन बाद दरूद पाक का विर्द करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, मैं दुआ कैसे मांगूं और वो कबूल हो जाए, उसका कोई आसान तरीका बता दीजिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहले खुदा की वहदानियत का जिक्र करो, उसके बाद मुझ पर दरूद शरीफ भेजो। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हद तक दरूद पाक पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी तुम जल्दी चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो उतना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ो। उस फर्द ने फिर जिक्र किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1/4 हिस्सा दरूद पाक पढ़ लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे भी ज़्यादा दरूद पाक पढ़ो, इतनी जल्दी तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तो उस शख्स ने फिर कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा आधा कर लूँ, मतलब आधी दरूद शरीफ पढ़ लूँ और आधे में अपनी दुआ मांग लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे भी ज़्यादा। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसा कर लूँ कि एक हिस्सा अपने लिए रख लूँ दुआ के लिए और 3 हिस्से में दुरूद शरीफ पढ़ लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे भी ज़्यादा। तो जैसा कि इंसान खुद गर्ज होता है, उसने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरी दुआओं का वक्त कहाँ जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दरूद पाक पढ़ो और इसके बाद अपनी दुआओं की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। सब मिलकर कहो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना बाइना इबादत करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील कुरान हकीम की ये आयत तिलावत फरमाई, और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं वो ज़रूर जहन्नुम में दाखिल होंगे ज़लील और ख्वार होकर। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैंने तुमसे जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं उनमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उससे आफ़ियत की दुआ मांगी जाए। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قضا و قدر سے بچنے کی تو کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس لیے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختی اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراقی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے یا وہی چیز اس کو فوراً دے دیتے ہیں یا اس کے لیے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔